आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को बताने वाला हूँ, वो भी प्रतिस्थापन विधि से हल कर कर। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। 10वीं क्लास का बहुत ही VVIQ रहता है, ये सब 4 या 5 नंबर का ही मिलता है हमेशा के लिए। मैं इसको समीकरण फर्स्ट बना लेता हूँ, इसको समीकरण सेकंड बना लेता हूँ। ये मेरा पहला काम हो गया। अब क्या करना, दूसरी बात मैं क्या करता हूँ, समीकरण फर्स्ट से इतना मैं लिख दिया हूँ। इतना लिखने के बाद अब मैं समीकरण फर्स्ट को नीचे की ओर लिखता हूँ। 3x + 4y = 10। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हुआ। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें x का मान निकालूंगा। पहले x का मान निकालूंगा, उसके बाद देखें कैसा आंसर निकलता है प्रतिस्थापित कर कर। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। अभी मैं 3x लिख दिया। अभी क्या करना है, 10 अभी प्लस में लिखा हुआ है 4y, इसको उधर ले जाएंगे दाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा अपना चिन्ह। आप समीकरण जानते होंगे, आप समीकरण बनाए हो तो आपको तैरना पड़ता है। अब क्या करूँगा, x बराबर, इसलिए x बराबर निकालता हूँ मान, तो क्या आ जाएगा 10 - 4y। x के साथ जो रहता है वो नीचे चला जाता है, 3 आ गया नीचे। ये मेरा हो गया समीकरण थर्ड। इसको मान लेता हूँ मैं, समीकरण थर्ड बना लिया। अब बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, x का जो वैल्यू आया है इसको मैं रखूँगा समीकरण सेकंड में रख देता हूँ। x का मान समीकरण सेकंड में रख देता हूँ। x का मान रख दूंगा तो y का मेरा मान निकल जाएगा सेकंड में रखने पर। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा समीकरण सेकंड कितना है, 2x है माइनस है 2y = 2y। ये मेरा समीकरण सेकंड है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, अभी x की जगह कितना रख रहा हूँ, जो x का वैल्यू आया है 2 के 2 लिख दिया हूँ। x की जगह जो वैल्यू आया मेरा 10 - 4y/3, ये मेरा आया x का वैल्यू। मैं इसकी जगह लिख दिया और माइनस के माइनस कर दिया और 2y लिख दिया, बराबर में 2 लिख दिया। इतना करने के बाद क्या करना, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना। आप समीकरण बनाएंगे तो आपको पता होगा कि जो इंटू के पास क्रॉस का गुना का चिन्ह छिपा रहता है, इतना याद रखना। इंटू के पास क्या रहता है, क्रॉस जो गुना होता है उसका चिन्ह छिपा रहता है। तो गुना करेंगे तो देखिए ध्यान से, 10 दूनी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस हो गया, और 4 दूनी का 8 हो गया, वाई के साथ वाई हो गया। ये 3 है, जो मैं 3 इसको नीचे लिख दिया हूँ, -2y है, 2y को लिख दिया। अब बराबर में 2 है, 2y = 2। ये लिखा गया, इतना काम आप कर लेंगे, समीकरण बनाए होंगे। अब इसको नीचे अपना मन से 1 बना लेता हूँ। और ये क्या बन गया, भिन्न का घटाव बन गया। अब जब भिन्न का घटाव बनाए होंगे तो कैसा बनता है, 3 LCM ले लिए, 3 और 1 का LCM 3 हो गया। अब जब 3 में 3 साथ भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। 1 में फिर गुना करेंगे उतना सा तो सेम ही आएगा, माइनस का माइनस। और 3 में 1 से 3 से भाग दिए तो 3 आया, और 3 दूनों का 6 हो गया। ये भिन्न का घटाव था। अब देखिए 20 हो गया। अब -8y - 6y, ये दोनों एक ही जाति का है, 4 संख्या आती है, इसीलिए माइनस माइनस हो गया प्लस। अब बड़ा अंक के सामने के चिन्ह हो गया -14y। अब बराबर में ही क्रॉस गुना कर देंगे, 3 × 2 = 6 हो गया। अब देखिए -14y अपना बाएं पक्ष में रहने देते हैं, अच्छा को अपना जाति अचर संख्या के साथ कर देते हैं। तो प्लस में था 20 तो माइनस में आ गया। अब देखिए -14y = कितना हो जाएगा, 20 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, आप तो जानते ही होंगे। 20 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा -14। अब बड़ा अंक सामने के चिन्ह माइनस दिया गया, माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए y = कितना आंसर निकल गया, 14/14 = 1 आ गया। y का मान 1 आ गया अपना। जब y का मान आप निकाल लिए तो x क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। लिख दो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब हमारा समीकरण फर्स्ट कौन सा है, देखो ध्यान से। समीकरण फर्स्ट कौन था, 3x + 4y = 10। यह हमारा समीकरण फर्स्ट था, ठीक है। इतना लिख दिए, 3 का 3, x के x, 4 के 4, और y का मान कितना है, y का मान कितना निकला, 1 निकला, बराबर 10 हो गया। 3x + 4 के 4 हो गया, गुना करने पर 4 हो जाएगा, अब बराबर 10 हो गया। अब मैं ऊपर की ओर लिखता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, चलिए मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 3x रह गया और 10 जो है अपना अचर संख्या है उसको 4 को तरफ ले जाएंगे। 3x = 4 को ले जाएंगे 10 की तरफ, तब माइनस में हो जाएगा प्लस है तो। अब 3x = कितना आ जाएगा, 6 आ गया, इसलिए x = 6 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा निकल गया कितना, 3 दूनी का 6, 2 आंसर आ गया अपना। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हूँ। x = 2 आएगा और y का मान तो पहले से निकला हुआ, तो ये अपना निकल गया आंसर। आप इसी तरह बनाइए, अगर आप बना लेते हो तो अगला क्वेश्चन एक और दूंगा मैं बताने के लिए। तब तक के लिए वीडियो लाइक करना
अच्छी लग रही हो तो एनी टाइम मैं 10वां क्लास का बताता रहता हूँ। कोई भी समस्या है ज़रूर बताऊँगा और शेयर भी करना दोस्तों के पास ताकि दूसरे लोग भी जान सकें। चलिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ जाएगा। चल ठीक है।